उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी एमपी की मोहन सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। श्योपुर में जहां 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई, तो वहीं अब भिंड मुरैना में भी मदरसों की जांच में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सिर्फ कागजों में ही मदरसे संचालित हो रहे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। ने फर्जी मदरसे को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत श्योपुर से हो चुकी है, जहां ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद मदरसों पर ताले लटकाने का सरकारी फरमान भी आ चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब श्योपुर में ऐसे 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। बताया गया कि ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे थे। जांच में यह तक पाया गया कि वहां कोई छात्र ही नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाया जा रहा है। कई स्थानों पे तो मदरसा ही नहीं पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, तो वहीं भिंड में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मदरसों की जांच में ये भी खुलासा हुआ है। उसमें पता चला है कि मदरसों में 50% छात्र हिंदू हैं, जिनके नाम सिर्फ कागजों में दर्ज हैं। हिंदू छात्र कभी पढ़ाई के लिए मदरसे गए ही नहीं, बल्कि वह सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। 18 से 20 साल के छात्रों के नाम भी कक्षा 5 और कक्षा 8 में दर्ज मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें कई छात्र ऐसे थे जो कई सालों से भिंड में भी नहीं रह रहे। तो वहीं मामले में एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध मदरसों की जांच कराई जा रही है। जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया, श्योपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा के स्कूल्स हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद थे। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी। और चूंकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। वहीं भिंड के 67 मदरसे कागजों में दर्ज हैं, लेकिन हकीकत में 3-4 मदरसे ही संचालित हैं, जिनमें भी गड़बड़ी की गई है। कई हिंदू बच्चों के एडमिशन मदरसों में दिखाए गए हैं, जबकि वो शासकीय या निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका नाम मदरसों में रजिस्टर्ड है, जिसकी जानकारी अभिभावकों को तक नहीं। मालूम नहीं कैसे चला गया वहाँ पे, या कोई आएंगे ले गए होंगे। आपने एडमिशन नहीं कराया? नहीं, हमने नहीं करवाया। तो आपकी बच्ची कौन जगह पढ़ रही है? ये लक्ष्मीबाई में पढ़ रही है। कितने में पढ़ रही है? 7 क्लास में पढ़ रही है। मदरसा है कौन सी जगह? गौरी के किनारे। वहीं भिंड के महावीर नगर की रहने वाली छोटी बाई और मोहिनी देवी ने भी बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल समझकर मदरसे में करवा दिया था, लेकिन अब मदरसा संचालक बेटियों की टीसी नहीं दे रहा है, जिस वजह से उनकी बेटियों का दाखिला दूसरे स्कूल में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उनकी बेटियां मदरसों में पढ़ने नहीं गई, तो उन्होंने फीस भी नहीं दी, लिहाजा मदरसा प्रबंधन उनको टीसी नहीं दे रहा है। साथ क्या हुआ? आपकी किस लड़की की टीसी नहीं दी है? हमारी तो लड़की की हमने मांगी थी, उन्होंने ना कह रही थी कि फीस दे तब दे। कितनी फीस मांग रहे थे? 700 रुपया मांग रहे थे। कौन से क्लास में पढ़ती है? 8 में। तो वहीं फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने मामले में जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें आप लोगों के द्वारा जो मिल रही है, तो इसकी हम कमेटी बना करके जांच करा रहे हैं, और अगर इसमें कोई सख्ता पाई जाती है तो मदरसों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम के अंतर्गत होगी। और यदि ये सही है तो मानता उनकी जो भी जिस स्तर से मानता है उसको सम्मानित करती है। वहीं अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के महामंत्री मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि संघ के पास जो जानकारी है उसके अनुसार श्योपुर के अधिकांश मदरसे पहले से ही बंद थे, जिसकी जानकारी पहले ही शिक्षा विभाग को दे दी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार दोबारा से बंद मदरसों को बंद कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि पिछले 7 सालों से सरकार की तरफ से जो मदरसों को मदद मिलती है वो भी जो है बिना किसी आदेश के बंद कर दी गई है। अब आप जो श्योपुर के मदरसों की आपने बात की थी कि 56 मदरसे, उनमें से मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरी यूनियन में होने की वजह से उनमें से अधिकांश मदरसे बहुत पूर्व पहले ही मदरसा बोर्ड को और शिक्षा विभागों को सूचित कर चुके थे कि वो मदरसे बंद कर चुके हैं। स्वयं जो बंद मदरसे हैं उनको दोबारा बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। ये समझ से परे है और इस पे जांच भी होना चाहिए। और मदरसों के साथ जो
भेदभाव किया जा रहा है। मदरसों को जब ये योजना जो मैंने बताया कि हमारे माननीय मुरली मनोहर जी के द्वारा ये शुरू की गई थी, जब हमसे कहा गया था कि जब आप आधुनिक शिक्षा देंगे तो हम आपको पाठ्यक्रम हम देंगे, और वही सिलेबस आज तक मदरसों में चल रहा है। हम शिक्षक हम देंगे, शिक्षक की सैलरी हम देंगे, मध्याह्न भोजन हम देंगे, बच्चों का यूनिफॉर्म हम देंगे। अब इसकी भी जांच होना चाहिए, मदरसों को यूनिफॉर्म दिया जा रहा है क्या, मदरसों को पाठ्य पुस्तक दी जा रही है क्या, मदरसे के शिक्षकों को मदरसों को शिक्षक दिए जा रहे हैं क्या, और मदरसे के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है कि नहीं। अगर ये जांच में अभी हो सकता है समय लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 7 साल से ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं हुए। इसको ये योजना चल रही है, मदरसों से सारे काम वो कराए जा रहे हैं जो शासकीय विद्यालयों से कराए जाते हैं, मदरसों से सारे काम वो कराए जा रहे हैं जो अशासकीय विद्यालयों से कराए जा रहे हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर जो वादे किए गए थे, जो बात की गई थी, वो सुविधाएं समाप्त कर दी गई हैं। मैं चाहता हूँ शासन इनको शीघ्र अतिशीघ्र इन योजनाओं को भी शुरू करे। मध्य प्रदेश में मदरसा फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार मदरसों को पिछले 5 साल में दिए गए अनुदान की रिकवरी करने की तैयारी में भी है। प्रदेश में लगभग 1200 मदरसों की जांच के बाद इसमें करोड़ों के फर्जीवाड़ा उजागर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जांच पूरी होने के बाद और क्या कुछ इस मदरसे फर्जीवाड़े में निकलकर सामने आता है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।